नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है बिकॉज बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं कंपेयरिंग वीडियो ला रहा हूं जहां पे मैं बताऊंगा कि दो स्टॉक, दोनों एसटीएफएल का सुपर टॉपिक स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, दोनों स्टॉक को दोस्तों बहुत ही निचले लेवल से हमने होल्ड किया है, आप सबको बताया था। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में ये दो बिजनेस और भी बड़े होंगे और बड़े होते चले जाएंगे बिकॉज इसका जो आने वाले कल में डिमांड है वो ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन इसी बीच में बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस 6000 का स्टॉक है और मुथूट फाइनेंस 1500 का स्टॉक है, दोनों में से ज़्यादा पैसे कौन बनाएगा? वीडियो के एंड में बता दूंगा कि मैं किसको चुनूंगा और क्यों चुनूंगा, उसके पीछे का लॉजिक है। तो यहाँ पे दो अप्रोच हैं, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर और दूसरा डिफेंसिव स्टॉक जो होल्ड करते हैं, जो डिफेंसिव कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो कौन सा स्टॉक एग्रेसिव है, कौन सा डिफेंसिव है और कौन सा स्टॉक में क्या करना चाहिए एलोकेशन वाइज। आई नो कि बहुत लोग ब्लंडर करते हैं और बहुत जगह पे एलोकेशन गलती करते हैं, तो इस वीडियो में वही बात होगी जहाँ पे आप एलोकेशन सीख जाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, दोनों में से किसी को होल्ड करते हैं तो हर एक केस में आपकी ही विन होगी बिकॉज दोनों मल्टीबैगर स्टॉक रहे भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो कौन सा स्टॉक को हम लोग पिक करना पसंद करेंगे अगर दो चॉइस हुआ तो? ऑफकोर्स दोस्तों देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आंसर देना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अगर आप चूज़ करोगे मेसी और रोनाल्डो में तो कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाएगा। कुछ स्किल में मेसी आ गए हैं, कुछ स्किल में रोनाल्डो आ गए हैं, तो दोनों को हम प्रतिभा का दाद देना चाहिए, दोनों का जो स्किल को दाद देना चाहिए। तो इसी बीच में ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि दोनों में से आखिर कौन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं शुरुआत करता हूं मुथूट फाइनेंस के चार्ट से और उसके बाद हम लोग वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें मुथूट फाइनेंस दोस्तों, जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 738% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं दोस्तों, मुथूट फाइनेंस बहुत 2000 साल से लिस्टिंग था। लिस्टिंग की बात की जाए 2012 के आसपास हमें लिस्टिंग देखने को मिल रही है और पिछले 7-8 साल में गाइस इसने बम्पर पैसे बना के दिए हैं। अगर आप देखें ज़्यादा गिरावट दोस्तों मुथूट फाइनेंस में होती ही नहीं है, बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। आपको बताएं गोल्ड लोन सेगमेंट में काम करती है, आप जाके इनके पास गोल्ड गिरवी रखते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको लोन देती है और इनके मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं। आप पैसे नहीं देंगे, आपके गोल्ड को सेल करके ऑक्शन करवा के उनके पैसे वो ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले कल में मुथूट फाइनेंस के पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि माइक्रो फाइनेंस में उतरे। रिसेंटली उन्होंने नीलिया फाइनेंस के संग माइक्रो फाइनेंस का टाइप किया है, लेकिन इनके पास पोटेंशियल है, कंपनी बहुत ही पुरानी है। तो पिछले अगर 8 साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 700% का रिटर्न दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है और 7-8 साल में ही बनाए हैं 1 लाख को 8 लाख से ज़्यादा। तो समझ सकते हैं कि नई लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है इस कंपेयर टू बजाज फाइनेंस। लेकिन जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में ही देखने को मिलता है। दूसरे हाथ में गाइस हम लोगों का क्या है, टॉप नॉच बजाज फाइनेंस। अगर आप देखें तो 6000 के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, दोनों अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है और इसकी लिस्टिंग तो बहुत पुरानी हुई थी। और अगर बहुत लंबे अरसे से अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस ने मैसिव रिटर्न दिया है। मुथूट फाइनेंस ने 2020 से क्रैश में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उल्टा नया हाई लगाया था बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइस, लेकिन इसमें क्रैश हुआ था और नया हाई देखने को मिला। तो बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस दोनों ही टॉप क्लास कंपनी है। लेकिन दोस्तों ये बहुत टफ क्वेश्चन होता है कि दोनों में से आखिर किसको चुने। ऑफकोर्स मैंने आपको सिखाया है कि प्राइस को मत देखिएगा, ये कभी टुकड़ों में बढ़ते हैं, आपको बेनिफिट होगा। लेकिन क्वालिटी ऑफ द स्टॉक दोनों अच्छी है, लेकिन दोनों में से चीप कौन है और दोनों में से एग्रेसिव कौन और डिफेंसिव कौन है। वैसे अगर आप देखें लास्ट 10 साल का जो CAGR परफॉर्मेंस है, अगर आप स्टॉक को देखें, ये मुथूट फाइनेंस का हमने दिखाया है। तो मुथूट फाइनेंस ने लास्ट जो 10 साल में जो CAGR प्राइस जो दिखाया है 25% सालाना दिखाया है। 5 साल से गाइस बहुत तेज़ देखने को मिल रहा है, 5 साल से 41% की दर से आपको रिटर्न दे रहे हैं। 3 साल में 56% बहुत ही टॉप क्लास होता है। अगर आप 15 से 20 में अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो वो बहुत ही शानदार होता है। 20, 25, 30 तो भाई वो माशाल्लाह होता है। अगर आप देखें तो एक साल में ये 25% के आसपास है। अब ROE की बात की जाए तो 24, 25, 26, 28 है ना। तो गाइस हर एक फ्रंट में अगर आप देखें मुथूट फाइनेंस का जो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ये अपने आप में बहुत ही टॉप क्लास है और ये 20 के ऊपर हमें देखने को मिलता है। दूसरे हाथ में बात की जाए दोस्तों तो जो ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी बजाज फाइनेंस का, तो ऑफकोर्स ये 18, 17, 16 और 12 के आसपास है लास्ट ईयर का। तो अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस का जो ROE है जो इक्विटी के अगेंस्ट में जो रिटर्न जनरेट करते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हमें देखने को मिलता है। ऑफकोर्स अगर प्राइस की बात की जाए तो मुथूट फाइनेंस से काफ़ी ज़्यादा महंगा है और इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा है बिकॉज रिटेल लोन की जो संख्या है वो अपने बहुत ज़्यादा है। इंडिया में इतना बड़ा कंजम्पशन है, इतना बड़ा मार्केट है, तो उसमें रिटेल लोन ज़्यादा बिकता है और गोल्ड लोन का एक सैचुरेशन पॉइंट है। लेकिन हाँ, गोल्ड लोन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो अगर आप देखें इनके ROE से कंपेयर करें तो बजाज फाइनेंस आपको महंगा लगेगा और मुथूट फाइनेंस आपको सस्ता लगेगा। लेकिन प्राइस की बात कीजिए रिटर्न के मामले में तो बजाज फाइनेंस ज़्यादा पैसा कमा के दिए हैं और मुथूट ने कम किए हैं। लेकिन दोस्तों दोनों को अगर आप देखें तो मोर और लेस जो CAGR प्राइस है वो हमें एटलीस्ट 35 से ऊपर देखने को मिलता है अगर आप देखें लास्ट 3 सालों में भी।
इस बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस करें तो बजाज फाइनेंस एक 3 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। अगर आप देखें इनके वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव लगेंगे। अगर आप इंडस्ट्री पे से कंपेयर करें तो गाइस आपको बहुत महंगा लगेगा। 48 का इंडस्ट्री पी है और इसका पी कितना का है, 83 के आसपास देखने की उम्मीद है। इसी हाथ में गाइस अगर आप मुथूट फाइनेंस को कंपेयर करें तो मुथूट फाइनेंस 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस से बहुत छोटी कंपनी है, बजाज फाइनेंस से 5-6 गुना बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर आप देखें तो इनके जो इंडस्ट्री पी है कितने के हैं, 48 के हैं। और गाइस इनका जो पी है 15 के आसपास है। तो प्राइस टू अर्निंग के मामले में वैल्यूएशंस के वाइज दोस्तों मुथूट फाइनेंस बहुत ही चीप है। जहां बजाज फाइनेंस अपने पी से डबल ट्रेड कर रहा है इंडस्ट्री पी से, ये गाइस अपने पी के आधा भी नहीं है, इवन उससे भी कम ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है। इस बेस्ट जो कंपैरिजन चार्ट है यही देखने को मिलता है। तो 15 के आसपास इनके मुथूट के चार्ट देखने को मिलते हैं, A2 के आसपास हैं बजाज फाइनेंस के हैं। बाकी ये चोलामंडलम या फिर श्रीराम ट्रांसपोर्ट दोनों अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर आप देखें इन दोनों के वैल्यूएशन से कंपेयर करें तो बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन काफ़ी हाई है और इसी की वजह से क्योंकि ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है। मुथूट की बात की जाए तो बहुत ही लो देखने को मिलता है। इसे मुथूट फाइनेंस का चार्ट हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें इनके रेवेन्यू में कितना मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। इनके रेवेन्यू एकदम बढ़ते रह रहे हैं। 18, 19, 20, 21 की बात की जाए तो पहले इनके सेल्स कितना थे, 6,700 करोड़, अभी कितने हो चुके हैं, 11,500 करोड़ के ऊपर। अगर प्रॉफिट देखें तो गैस प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18 से 21 की बात की जाए तो प्रॉफिट दोस्तों ऑलमोस्ट 2 गुने हो चुके हैं। सेम दोस्तों बजाज फाइनेंस में वही कहानी। बजाज फाइनेंस के अगर आप देखें तो रेवेन्यू भी टॉप क्लास बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो इधर पे कोविड का इम्पैक्ट था, लोन बांटने में दिक्कत हुई थी, लेकिन इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। एनपीए की इशू की वजह से प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन इधर मुथूट फाइनेंस में देखने को नहीं मिला। तो अगर आप देखें तो कंजर्वेटिव वे से अगर आप देखें जो सिक्योरिटी वाइज तो आपको मुथूट फाइनेंस काफ़ी सिक्योर स्टॉक लगेगा। बजाज फाइनेंस बहुत तेज देने वाला रिटर्न है क्योंकि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। तो डिफेंसिव कैटेगरी से अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस गाइस लीड कर रहा है। और बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो उसको गाइस आप एग्रेसिव कैटेगरी में कंसिडर जरूर कर सकते हैं। गाइस अगर आप लास्ट 5 साल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें जहाँ पे बजाज फाइनेंस ने कितना पैसा कमा के दिया है 645%, वहाँ दोस्तों मुथूट फाइनेंस ने 413% के आसपास पैसा कमा के दिया है। अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस में ज़्यादा गिरावट भी नहीं होती, बजाज फाइनेंस में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। दोनों बहुत ही बेस्ट चार्ट है। लेकिन वोलेटाइल की बात की जाए, लेस पी की बात की जाए, सस्ता का बात की जाए तो गाइस मुथूट फाइनेंस काफ़ी सस्ता है। महंगा की बात की जाए तो ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस काफ़ी महंगा देखने को मिलता है। हमने इनके आरओई कंपेयर किए, हमने इनके जो सीएजीआर प्राइस है वो कंपेयर किए, हमने इनके प्राइस टू अर्निंग कंपेयर किए, हमने इनके देखे टॉप लाइन कैसे हैं, बॉटम लाइन कैसे हैं। अब दोस्तों थोड़ा बिजनेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि जितने भी पर्सनल लोन होते हैं, चाहे आप गाड़ी खरीदने जाएँ, टीवी खरीदने जाएँ, तो आपको माइक्रो फाइनेंस में ये काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो एनपीए को लेके एक इशू हमेशा होता है। लेकिन दोस्तों बजाज फाइनेंस का वसूली करने का तरीका अलग है और इसीलिए बहुत ही कम एनपीए निकाल के रखते हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज ग्रुप अपने आप में एक लीडर ग्रुप है। तो इधर पर अगर आप होल्ड करते हैं तो भाई ये बहुत ही शानदार कंपनी है। लेकिन जैसे बताया कि जो दूसरी कंपनी है मुथूट फाइनेंस, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोनों अच्छी कंपनी है, अगर आप दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई दोनों की तरफ जाइए। लेकिन एलोकेशन वाइज अगर आप डिफेंसिव स्टॉक को लेकर चलना चाहते हैं तो मुथूट फाइनेंस में आपका एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। और आने वाले कल में अगर मुथूट फाइनेंस ज़्यादा स्प्लिट देता है, मतलब जो उसको न्यूज़ आती है कंफर्म होती है, तो मुथूट फाइनेंस आपको ज़्यादा पैसा बनाकर दे सकता है। और बात की जाए बजाज फाइनेंस की तो जी हाँ एग्रेसिव है लेकिन रिस्क भी है। अगर आप देखें तो इधर पे गिरा भी था लेकिन भागा भी था। दोनों का इस एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। अगर आप दोनों को किसी में से होल्ड करते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। रिटेल चेन की बात की जाए, रिटेल सेगमेंट की बात की जाए तो आने वाले कल में डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। जहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो सीएजीआर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मुथूट फाइनेंस। दोस्तों अगर मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस करें तो मुथूट फाइनेंस में क्या है, एक गोल्ड लोन में काम करती है। ऑफकोर्स अब बजाज फाइनेंस की तरह सीएजीआर सेल्स नहीं जनरेट कर पाती, लेकिन यस काफ़ी हद तक डिफेंसिव है, इन बहुत ही प्रॉफिट मार्जिन सही है। और बात की जाए बहुत डिफेंसिव कैटेगरी है, इनका प्लस पॉइंट 2 हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी अगर स्प्लिट देती है तो आने वाले कल में शेयर होल्डर को बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, स्टॉक प्राइस भागेगा। दूसरा वैल्यूएशन बहुत ही कम है। और तीसरा की बात की जाए तो इनके लिए माइक्रो फाइनेंस का दरवाजा खुला हुआ है। आपको पता है मनापुरम फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस में काम करता है और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस से काम भी चल रहा है। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस का भी अगर माइक्रो फाइनेंस में आता है तो भाई इनके और भी फोल्डिंग देखने को मिलते हैं। जानबूझ के मैंने इनके प्रोमोटर होल्डिंग नहीं दिखाया कि इतना होमवर्क आप करके दिखाएं। और मुथूट फाइनेंस का और बजाज फाइनेंस का प्रोमोटर होल्डिंग कितना है ज़रूर बताएं। तो मेरे हिसाब से आंसर एकदम सिंपल है, अगर आप दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पे, अगर आप एग्रेसिव हैं तो बजाज फाइनेंस में 60% और मुथूट फाइनेंस में 40%। अगर आप डिफेंसिव है तो मुथूट फाइनेंस में 60% और बजाज फाइनेंस में 40% के आसपास एलोकेशन लगा सकते हैं। तो पूछते कि सर क्या 70-30 का देना सही होगा, बिकॉज मैं एग्रेसिव हूँ, मेरी एज कम है, बजाज फाइनेंस में मैं कम देना चाहता हूँ और मुथूट फाइनेंस में ज़्यादा देना चाहता हूँ, सेम वाइस वर्सा है। तो गाइस देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों कंपनी आने वाले कल में अच्छा पैसा बना के देगी। लेकिन जैसे बताया कि सस्ता मुथूट फाइनेंस है और महंगा थोड़ा बजाज फाइनेंस है, लेकिन जिसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है वो महंगा ही होता है। तो अगर आप 50-50 का वैल्यूएशन देते हैं तो ख़राब नहीं है। लेकिन यस आने वाले 3 साल में 2 साल में मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है एज़ कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस के। बहुत सारे रीजन्स भी हैं और वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और खास
खासकर कभी जैसे बताया कि स्प्लिट का बोनस अगर आता है तो भाई इधर पे और भी तेज हो सकता है, तेजी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से दोनों बहुत इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम कर सकते हैं और दोनों को दोस्तों हम होल्ड कर सकते हैं। अब वेटेज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, दोनों का वेटेज मिला के आप अपने पोर्टफोलियो का 10% दे सकते हैं। ऑफकोर्स 10% वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों 5 आप दे सकते हैं या फिर 6-4 दे सकते हैं। मैक्स टू मैक्स दोस्तों एलोकेशन 12 से 14 करिएगा, उससे ज़्यादा मत करिएगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो में दोनों में से कोई भी स्टॉक है तो एकदम मस्त स्टॉक है और आप चाहें तो इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। दोनों में अगर आप ऐसा ही प्लान करते हैं तो आराम से सही का है। लेकिन डाउन साइड की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस में थोड़ा ज़्यादा है और मुथूट फाइनेंस में कोई कम है। और शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मुथूट फाइनेंस में अपसाइड काफ़ी ह्यूज देखने को मिलता है। सो फॉर टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो को ठीक से बनाया और आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ट्राई कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।